हेलो। सो वेलकम बैक गाइस। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 8 महीने के बाद, और मेरा जो लास्ट वीडियो था वो था मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट्स पे। और इस वीडियो में भी मैं उसी डिस्कशन को एक्सटेंड करूँगा और वहीं से रिज्यूम करूँगा, और जो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता था जो रह गई थी वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक और लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा पुराना फंक्शन हो गया, हेलो वर्ल्ड वाला। और मैं सबसे पहले ये डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे ये हैश इंक्लूड हमारा ये मैक्रो होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं इसको हम। तो एक हमने जो मैक्रोज देखी हैं, तो मैक्रो डिफ़ाइन करने का तरीका ये होता है हैश डिफ़ाइन पाई एज 3.14। तो 3.14 मेरा सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट है पाई के लिए। तो जहाँ जहाँ पे पाई मिलेगा वहाँ पे 3.14 मेरा रिप्लेसमेंट हो जाएगा एज इज़। तो अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ प्रिंट करा दूँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ कि पाई इक्वल टू पाई, अब यहाँ पे मेरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 3.14 की। ये हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई 3.14। ठीक है, तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड हो गया और ये मेरा पाई प्रिंट हो गया 3.14 की वैल्यू। ये तो हमारा नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन हो गया। हमने मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट्स भी देखे थे, और यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा एक दूसरा, एक और डायरेक्टिव है अनडेफ। तो अगर मैं यहाँ अनडेफ कर दूँ पाई को हैश अनडिफाइंड पाई, तो क्या होगा? यहाँ पे मेरे को एरर आएगा कि पाई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। क्यों? क्योंकि मैंने पाई को अनडिफाइन कर दिया है। तो ये भी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो आप याद रख सकते हो, हैश अनडेफ। किसी भी मैक्रो को अनडिफाइन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर हम देखेंगे, इसको अनडेफ को मैं कमेंट कर देता हूँ। अनडेफ का तो हमने देख लिया यूज़ क्या है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर देखोगे, ये शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, कि जैसे ये जो पाए था, जैसे हमने ये एक मैक्रो बनाया पाए जिसका रिप्लेसमेंट टेक्स्ट है 3.14। तो ये जो पाए था ये तो रिप्लेस हो गया, लेकिन ये वाला पाए जो है ये रिप्लेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक्चुअली स्ट्रिंग के जो कोड्स होते हैं इसके अंदर हमारा टेक्स्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो अगर हमें करना है तो कैसे कर सकते हैं? अगर हमें वो भी किसी स्ट्रिंग के अंदर के मैचिंग टेक्स्ट को, अगर हमें उसको भी रिप्लेस करना है रिप्लेसमेंट टेक्स्ट से, तो कैसे हम कर सकते हैं? तो उसका तरीका ये है कि मैं इसको, तो इस एग्जांपल के लिए हम एक डीबग स्टेटमेंट, डीबग प्रिंट स्टेटमेंट बनाएंगे ऐसे, एज डिफाइन डीबग। और इसके अंदर मैं इसको कैपिटल में ले लेंगे डीबग। और ये मेरा एक्सप्रेशन, जो भी मेरा एक्सप्रेशन हो गया इसके अंदर, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर दूँगा, मुझे रिप्लेस करना है ऐसे कि इसको मैं क्या कर दूँगा, सी आउट हैश एक्सप्रेशन, और कोड्स के अंदर इक्वल टू ये एक्सप्रेशन। ठीक है। तो अब अगर मैं इसको यूज़ करूँ, सपोज़ हम इसको डीबग कर रहे हैं, डीबग, और मेरे को एक्सप्रेशन देना है, सपोज़
यहाँ पे इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंडेक्स, ठीक है। एग्जाम्पल समझने के लिए आसानी देखेंगे, इंडेक्स को 0। मैं डीबग में क्या करूँगा, डीबग में एक्सप्रेशन मेरा एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने डीबग यहाँ पे स्टेटमेंट लगाया तो मेरा एक्सप्रेशन हमने इसको क्या दिया है, एक्स। अब ये किस में एक्सपैंड हुआ, ये सी आउट हैश एक्सप्रेशन और फॉलोड बाय ये कोट्स में इक्वल टू है। तो अगर हम यहाँ प्रिंट देखेंगे तो एक्स इक्वल टू 0 प्रिंट हुआ है। सिमिलरली अगर मैं एक्स की वैल्यू 10 कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरी वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 10। और जैसे ये एक्स इक्वल टू 10 है, अगर मैं ये भी करना चाहूँ कि भाई वाई इक्वल टू 20 और इसको हटा देते हैं सेमीकोलन को, ऐसे हम कर लेंगे डीबग वाई, ठीक है। अब ये देखो डीबग एक्स ने मेरा क्या प्रिंट किया, एक्स इक्वल टू 10 और डीबग वाई ने क्या किया, वाई इक्वल टू 20। तो अगर हमें स्ट्रिंग्स के अंदर भी रिप्लेसमेंट करनी है तो डायरेक्टली तो नहीं हो सकती, बट ये एक तरीका है ऐसा करने का कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन है उसको हम ये इस हैश से फॉलो करें और फिर कोई भी जो हम टेक्स्ट देना चाहते हैं वो हम उसके बाद दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, जब हम दो स्ट्रिंग अगर हमें कंकैटिनेट करने हैं तो एक तरीका होता है कि डबल कोट्स में दोनों स्ट्रिंग्स को फॉलोड बाय वन आफ्टर दी अदर विदाउट ए गैप। तो अगर ऐसा होता है तो वो स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, ये जो हैश एक्सप्रेशन है मेरा ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है और ये स्ट्रिंग फिर इसके साथ कंकैटिनेट हो जा रहा है। और फिर ये जो मेरा कैस्केडिंग के बाद एक्सप्रेशन है, यहाँ पे मेरी सिर्फ वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो इसलिए ये मेरा x इक्वल टू जो भी मेरा वैल्यू है, y इक्वल टू जो भी मेरी y की वैल्यू वो प्रिंट हो रही है। तो ये देखो, ये इस एक्सप्रेशन में हमने x और y तो यूज़ नहीं किया, लेकिन जब हम प्रिंट लेकिन हम दोनों कर पा रहे हैं x और y। तो ये भी एक तरीका है कि हमें सब्स्टिट्यूट करना है अगर मैक्रो को यूज़ करके एक स्ट्रिंग में, तो कैसे कर सकते हैं, ये एक उसका एग्जांपल है। ये तो हमने एक अनयूजुअल यूज़ देखा सेम हैश कैरेक्टर का, जो कि हम यूज़ करते हैं जैसे हैश इंक्लूड में इसको यूज़ करते हैं, हैश डिफाइन से पहले यूज़ करते हैं। बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है कि जो भी लाइन इससे फॉलो होती है, ये प्री प्रोसेसर हमारा कंपाइलेशन से पहले इस चीज़ को प्रोसेस करता है, इस लाइन को। तो यहाँ पे ये हैश का हमने एक डिफरेंट यूज़ केस देखा जहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है टेक्स्ट को विद इन ए टेक्स्ट, विद इन ए स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम एक और देखेंगे कि सपोज़ मैं ऐसे एक डिफ़ाइन करता हूँ, हैश डिफाइन मर्ज फर्स्ट सेकेंड, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फर्स्ट हैश हैश सेकेंड। तो यहाँ पे मेरा मर्ज जो मेरा यहाँ पे मैक्रो है, मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट, वो मेरा क्या करेगा, फर्स्ट और सेकंड जो भी हमने आर्ग्यूमेंट दिया है इसको उसे कंकैटिनेट कर देगा। तो सपोज़ मैं यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ void func1, ठीक है। कुछ नहीं, इसमें एलिमेंट करा देंगे हम कि भाई इनसाइड फंक्शन 1,
ठीक है, और इसको नेक्स्ट लाइन ही ऐड कर देते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। एंडल हो गया। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, 2-3 फंक्शन बना दूँगा, fun1, ठीक है, fun1, fun2 और fun3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मेन में इन तीनों फंक्शंस को कॉल कर देंगे कि भाई मैंने fun1 कॉल किया तो मेरा प्रिंट हो जाएगा फन इनसाइड fun1, है ना। यहाँ मैं ये फॉर्मेटिंग के लिए एक एंडल ला देता हूँ। ये हमारे fun1 fun2 fun3 मेरा कॉल हो गया। अच्छा, मेरे ख्याल से हमने ये अपडेट नहीं किया, नहीं अपडेट हो गया, fun1 fun2 fun3। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मेरा फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x लेस देन 4 और भाई प्लस प्लस x, ठीक है, प्लस प्लस। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं करूँगा मर्ज, ठीक है, मैं यूज़ करूँगा मर्ज x नहीं, मैं करूँगा फन और x की वैल्यू। तो इसको हम लूप को हटा देंगे, हम क्या करेंगे, मर्ज खाली मैक्रो का यूज़ हम ऐसे देखेंगे, fun1, ठीक है, और मेरा ये हो गया ये देखो, मेरा हमारा 2 बार कॉल हो गया इनसाइड fun1 fun2 fun3। ये यहाँ से प्रिंट हुआ एक बार, तो इसको चलो हम कमेंट आउट हो रहे हैं। तो ये मेरा मर्ज प्रिंट हो गया, मर्ज इनसाइड fun1 fun2 fun3। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये जो हमारा सिंटैक्स है, बट इसमें हो क्या रहा है, ये जो मर्ज वाला पार्ट है मेरा, मर्ज फन कॉमा 1, ये जो मेरा एक्सपैंड हो रहा है, तो ये एक्सपैंड हो रहा है ऐसे, फर्स्ट हैश है सेकंड, और ये क्या करता है, डबल हैश, ये इन दोनों जो भी हमारे सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट हैं उनको जोड़ देता है, मर्ज कर देता है। तो जब मैंने ये मर्ज फन और 1 भेजा, तो उसने जोड़ के फन और 1 को क्या कर देगा, fun1 कर देगा। और फिर मैंने ये फंक्शन वाले जो ऑपरेटर होता है, फंक्शन कॉल वाला ऑपरेटर, वो मैंने लगा दिया है। तो जब fun1 मेरा कॉल हो जाएगा, सिमिलरली ये पूरा एक्सपैंड हो जाएगा fun2 फॉलोड बाय ये जो हमारे ये फंक्शन कॉल ऑपरेटर है, तो fun2 कॉल हो जाएगा, और ऐसे ही fun3 और एक कॉल ऑपरेटर, फंक्शन कॉल ऑपरेटर, तो मेरा fun3 कॉल हो जाएगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग तरीका है अगर हमें सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट को कंकैटिनेट करना है। थोड़ा रियल वर्ल्ड एग्जांपल नहीं है, बट फिर भी ये इंटरेस्टिंग है, और मे बी अगर कभी यूज़ करना हो तो यूज़ कर सकते हैं। और इससे पहले हमने देखा था कि अगर हमें रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है मतलब मैक्रो को इनसाइड ए स्ट्रिंग, तो वो भी हम कर सकते हैं। और फिर हमने इससे पहले देखा था कि अनडिफाइन वाला जो डायरेक्टिव है वो हमने देखा था। तो ये 3 चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाहता था इस वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।